इस शांत रात में, इस गहरी चुप्पी में मैं अपने पूरे मन, पूरे हृदय और थके हुए शरीर के साथ तेरे पवित्र चरणों में आता हूं प्रभु। आज का दिन बीत गया, सुबह की दौड़, दोपहर की चिंता, शाम की थकान और अब यह रात जहां मेरा शरीर बिस्तर चाहता है और मेरी आत्मा तेरी शांति। हे यीशु, अगर आज मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो, किसी शब्द से, किसी सोच से या किसी काम से, तो प्रभु मुझे क्षमा कर दे। मैं जानता हूं प्रभु, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बार बार गिर जाता हूं, लेकिन तू दयालु है, तेरी कृपा हर सुबह नई होती है। प्रभु, आज की रात मैं अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रख देता हूं। मेरी चिंताएं, मेरा डर, मेरा भविष्य, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा कल, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। यीशु, आज जिन बातों ने मुझे परेशान किया, जिन बातों ने मेरी नींद छीनी, जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, जिन हालात ने मुझे तोड़ दिया, उन सब पर अब मैं तेरा नाम रख देता हूं, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में शांति है, तेरे नाम में चंगाई है। हे प्रभु, मेरे मन को शांत कर दे, मेरे विचारों को थाम ले, मेरे दिल की धड़कनों को तेरी शांति में सुला दे। अगर आज मेरे दिल में किसी के लिए कड़वाहट है, नाराजगी है या नफरत है, तो प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं क्षमा कर सकूं, क्योंकि तूने भी मुझे क्षमा किया है। प्रभु यीशु, मैं इस रात को तेरे पवित्र लहू से ढकता हूं। मेरे घर को ढक, मेरे परिवार को ढक, मेरे बच्चों की नींद को ढक, हर बुरी शक्ति से, हर डरावने सपने से, हर दुर्घटना से, हर बीमारी से। हे स्वर्गीय पिता, अपने स्वर्गदूतों को भेज जो इस घर के चारों ओर पहरा दें, जो मेरे दरवाजों पर खड़े रहें, जो मेरे बिस्तर के पास रहे और मुझे शांति की नींद दें। प्रभु, जो लोग आज दुख में सो रहे हैं, जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो भूखे हैं, जो सड़क पर है, जो अकेले हैं, जो रो रहे हैं, उन सब पर तू अपनी दया दिखा। गरीब मजदूरों को याद कर प्रभु, जो दिन भर मेहनत करके थक कर सोते हैं, उनके हाथों को आशीष दे, उनके घरों में रोटी पहुंचा, उनके बच्चों को भविष्य दे। हे यीशु, जो माँ बाप आज अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, जो पति पत्नी आपस में टूट रहे हैं, जो युवा भटक रहे हैं, जो बुजुर्ग अकेले हैं, उन सबको तू अपनी गोद में ले ले। प्रभु, अगर आज कोई मेरे खिलाफ बोला हो या मेरे लिए बुरा सोचा हो, तो मैं उन्हें भी तेरे हवाले करता हूं। तू ही न्यायी है प्रभु, तू ही सब कुछ जानता है। यीशु, मेरे आने वाले कल को अपने हाथों में रख, मेरे कदमों को सही मार्ग पर चला, मेरी जुबान को संयम दे, मेरे निर्णयों को बुद्धि दे। इस रात जब मेरी आंखें बंद हो, तो मेरा मन तेरे नाम में जागता रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम हो, मेरे दिल की हर धड़कन कहे यीशु यीशु। प्रभु, अगर ये मेरी आखिरी रात भी हो, तो भी मुझे डर नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है और जहां तू है वहां मृत्यु भी हार जाती है। लेकिन अगर तू मुझे एक नई सुबह देता है प्रभु, तो मैं तेरी महिमा करूंगा। हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, आज हम कांपते हुए दिल से, भीगी हुई आंखों से अपने बीमार बच्चों को तेरे चरणों में लेकर आते हैं। प्रभु, ये बच्चे हमारे नहीं, तेरा वरदान है। इनकी हर सांस, हर धड़कन, हर मुस्कान तेरी देन है प्रभु। प्रभु, जब हम अपने बच्चे को दर्द में देखते हैं, जब उसका मासूम चेहरा पीड़ा से भर जाता है, जब वह रात में रोता है और हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमारा दिल टूट जाता है प्रभु, हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम अपनी मजबूरी नहीं, तेरी सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं। यीशु, तूने कहा था बच्चों को मेरे पास आने दो। आज हम अपने बीमार बच्चों को तेरी गोद में सौंपते हैं प्रभु। उन्हें अपनी बाहों में उठा ले, जैसे तूने कभी बीमारों को छूकर चंगा किया था। प्रभु यीशु, इन नन्हे शरीरों में जहां जहां बीमारी है, जहां जहां दर्द है, जहां जहां संक्रमण है, जहां जहां बुखार, कमजोरी, कैंसर, टीबी, निमोनिया, दिल की बीमारी, दिमाग की परेशानी, खून की कमी, जन्मजात रोग है, अभी उसी स्थान पर अपना चंगाई का हाथ रख दे प्रभु। यीशु, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में जीवन है। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, यीशु के नाम से हर बीमारी निकल जाए, हर वायरस, हर बैक्टीरिया, हर कमजोरी अभी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु, इन बच्चों के शरीर की हर कोशिका को अभी नया जीवन दे, हर नस, हर हड्डी, हर मांसपेशी, हर अंग को तू सही कर दे प्रभु। जो अंग काम नहीं कर रहे, उन्हें फिर से सक्रिय कर दे। हे करुणा में यीशु, जो बच्चे अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं, जो मशीनों के सहारे सांस ले रहे हैं, जो आईसीयू में हैं, प्रभु तू उनके पास जा, उनके सिर पर अपना हाथ रख और कह, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, उन बच्चों को भी छू ले जो बहुत छोटे हैं और बोल नहीं सकते, जो सिर्फ रोकर अपनी पीड़ा बताते हैं।
यीशु, तू उनके आंसुओं की भाषा समझता है, आज उनके आंसू पोंछ दे प्रभु। है प्रभु, हम उन माँ बाप के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो टूट चुके हैं, जो रात रात भर जागते हैं, जो दवाइयों, रिपोर्टों और खर्चों से थक चुके हैं। यीशु, उन्हें भी सामर्थ्य दे, उन्हें भी शांति दे, उनके दिल में आशा भर दे प्रभु। प्रभु यीशु, जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जहां रिपोर्ट्स ने डर पैदा कर दिया है, जहां इलाज असंभव लग रहा है, वहां तू चमत्कार कर प्रभु, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यीशु, जैसे तूने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरे हुओं को जिलाया, वैसे ही आज इन बच्चों को पूरा चंगा कर दे प्रभु। हम विश्वास से कहते हैं, यह बच्चा मरेगा नहीं बल्कि जीवित रहेगा, यह बच्चा स्वस्थ होगा, यह बच्चा फिर से हंसेगा, यह बच्चा फिर से खेलेगा, यह बच्चा फिर से स्कूल जाएगा और तेरे नाम की गवाही देगा प्रभु। यीशु, इन बच्चों की नींद को मधुर बना, उनके डर को दूर कर, उनके दर्द को शांत कर, उनके शरीर में नई ताकत भर दे। आज ही इसी पल से चंगाई की प्रक्रिया शुरू कर दे प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे वचन पर भरोसा रखते हैं। तूने कहा है, मेरे कोड़ों से तुम चंगे हुए हो। आज हम उसी वचन को पकड़ते हैं प्रभु और घोषणा करते हैं, हमारे बच्चे चंगे हो रहे हैं। अभी इसी समय आपने हमारी पुकार सुन ली है। रियलाइज में कृतज्ञता की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। आज मैं मांगने नहीं आया प्रभु, आज मैं रोने नहीं आया, आज मैं शिकायत करने नहीं आया, आज मैं सिर्फ धन्यवाद कहने आया हूं, क्योंकि प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, जब आंसू ही हमारी भाषा थे, तब भी प्रभु आपने हमारी चुप पुकार को सुन लिया। धन्यवाद प्रभु, जब रास्ता बंद दिख रहा था, जब चारों ओर अंधकार था, जब कोई सहारा नहीं था, तब आपने हमारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया। प्रभु, हमने कई रातें जाकर काटी, कई दिन डर में गुजारे, कई बार लगा अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आज हम खड़े हैं और कह रहे हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें बचा लिया। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है, धन्यवाद उस दिल के लिए जो आज भी धड़क रहा है, धन्यवाद उस आशा के लिए जो मरने के बाद भी जीवित रही। हे प्रभु यीशु, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, जब हालात ने हार मान ली, तब भी आपने कहा, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। और सच में प्रभु, आप हमारे साथ रहे। धन्यवाद प्रभु उस बीमारी से चंगाई के लिए, धन्यवाद उस दर्द से राहत के लिए, धन्यवाद उस डर से छुटकारे के लिए, धन्यवाद उस आंसू के सूखने के लिए। प्रभु, आपने हमारे बच्चों को संभाला, आपने हमारे घर को बचाया, आपने हमारे काम को चलाया, आपने हमारी इज्जत की रक्षा की। हम कैसे चुप रहें प्रभु, हम कैसे धन्यवाद न करें। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने हमें कभी भूखा नहीं छोड़ा। धन्यवाद उस एक रोटी के लिए, धन्यवाद उस एक कप पानी के लिए, धन्यवाद उस एक मित्र के लिए, धन्यवाद उस एक शब्द के लिए जिसने हमें टूटने से बचा लिया। हे स्वर्गीय पिता, हम मानते हैं हम कई बार अविश्वासी बने, हम कई बार कुड़कुड़ाए, हम कई बार सवाल करते रहे, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु आपके धैर्य के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आप क्षमा के लिए। जब हमने बार बार गलती की, फिर भी आपने हमें स्वीकार किया। जब हम गिरते रहे, आपने हमें उठाया। जब हम भागते रहे, आप हमारे पीछे पीछे आए। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो छोड़ते नहीं, जो थकते नहीं, जो प्रेम करना नहीं छोड़ते। आज हम खुले मुंह से गवाही देते हैं प्रभु, आप जीवित हैं, आप सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं। धन्यवाद प्रभु उस प्रार्थना के लिए जो हमने रोते हुए की थी। धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो आपने सही समय पर दिया। हो सकता है वह उत्तर हमारे मन के अनुसार न हो, लेकिन वह हमेशा हमारे भले के लिए था। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि देर का मतलब ना नहीं होता और चुप्पी का मतलब अनुपस्थिति नहीं। धन्यवाद प्रभु उस इंतजार के समय के लिए जिसने हमें मजबूत बनाया, जिसने हमें सिखाया कि भरोसा क्या होता है। आज हम उन सभी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो अभी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, जो अभी संघर्ष में हैं, जो अभी आंसू बहा रहे हैं। जैसे आपने हमारी सुनी, वैसे ही प्रभु उनकी भी सुनिए। गरीबों के लिए धन्यवाद प्रभु, जिनके जीवन में आप सहारा बनकर आए। मजदूरों के लिए धन्यवाद, जिनकी मेहनत को आपने आशीष दी। बीमारों के लिए धन्यवाद प्रभु, जिन्हें आपने चंगाई दी। उन परिवारों के लिए धन्यवाद जिन्हें आपने टूटने से बचा लिया। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो आपने बंद किए क्योंकि वे हमारे लिए सही नहीं थे, और उन नए दरवाजों के लिए जो आपने हमारे लिए खोले। आज हम यह स्वीकार करते हैं प्रभु,
अगर आप हमारे साथ न होते तो हम यहां खड़े न होते। हमारी जीत आपकी है प्रभु, हमारी कहानी आपकी है, हमारी गवाही आपके नाम की है। इसलिए आज हम शर्माते नहीं, हम डरते नहीं, हम चुप नहीं रहते। हम ऊंचे स्वर में कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि जिसने कल संभाला वही हमारा कल भी संभालेगा। हमारी हर सांस आपकी स्तुति बने, हमारा हर कदम आपकी महिमा कहे। जब लोग हमें देखें तो वे हमें नहीं आपको देखें। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आजकल और सदा सर्वदा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, आमीन।